जय दोस्तों, वंदे मातरम। अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भारत के गृह मंत्री होने के नाते उनका ये दौरा हो रहा है और दौरे के ठीक पहले किस प्रकार की घटना निकलकर सामने आई जिसने कि सभी को चौंका दिया। कश्मीर में जो इस समय हालात बने हुए हैं, या यूँ कहें धारा 370 हटने के बाद से जो बौखलाहट वहाँ के नेताओं की निकल निकल कर धीरे धीरे बाहर आती रहती है, साथ ही साथ जो वहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं लोगों के बीच में, उनकी जो बौखलाहट निकल कर सामने आती रहती है, उसी का एक अंजाम देखने के लिए मिला जब डीजी का मर्डर कर दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं का नौकर निकला है, डायरी भी बरामद हो चुकी है। लेकिन सब चीज़ों के बीच में अमित शाह का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस दौरे को निशाना बनाया जा रहा है, उसी बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए। दर्शन करने के उपरांत शाह ने स्थानीय लोगों से मुलाकात करी। इसके बाद राजौरी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस बीच उन्होंने जनसभा में आए पहाड़ी लोगों को कई बड़ी सौगात देने का ऐलान भी किया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी की आमद के बाद पहाड़ी लोगों को आरक्षण मिलने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए अनुशंसा भी करी। बता दें कि इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस बीच शाह ने जनसभा में आए लोगों से पूछा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से क्या आप लोगों ने अखबारों में पत्थरबाजी की खबरों के बारे में पढ़ा है? तो जनसभा में मौजूद लोगों ने नहीं में जवाब दिया। जिसके बाद शाह ने कहा कि क्योंकि हमारी सरकार ने धारा 370 को हटाकर युवाओं के हाथ में बंदूक हटाकर लैपटॉप थमा दिया है। मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था तो अब्दुल्ला परिवार को मिर्ची लग गई थी, विपक्षी दलों की नींद खराब हो गई थी। लेकिन हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हित को ध्यान में रखते हुए धारा 370 को हटाया था। शाह ने कहा कि पहले महज 3 ही परिवारों के पास सत्ता थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने इस शैली को खत्म कर दिया है। शाह ने कहा कि धारा 370 निरस्त किए जाने से पूर्व पर्यटक पहाड़ में जाने से गुरेज करते थे, लेकिन जब से पीएम मोदी ने धारा 370 को निरस्त किया है तब से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आते हैं। शाह ने आगे कहा कि हमारी सरकार आतंकियों से सख्ती से निपट रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल को आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। माना जा रहा है कि शाह के इस ऐलान के बाद बीजेपी को आगामी चुनावी दंगलों में कम से कम 10 सीटों का फायदा पहुंच सकता है। और जाहिर सी बात है, भाजपा भी इस बात को समझती है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता बनाने का क्या मतलब है, जब कश्मीर को यूं ही भारत के सर का ताज नहीं कहा जाता। वहाँ पर अगर कोई भी सत्ता बनाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि उसका ऐसे क्षेत्र में दखल बढ़ जाता है जिस क्षेत्र में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।